Hello friends, welcome to my YouTube channel Power of Data Science. I have brought you a new opportunity so that you can also learn like me. तो गाइस पिछले वीडियो में हमने बात करी डेटा क्लीनिंग होती क्यों है और डेटा क्लीनिंग हम करते क्यों है और उसके हमने टाइप्स देखे। जो हमने टाइप्स देखे वो ये टाइप्स हैं: रॉन्ग डेटा, डाटा इन रॉन्ग फॉर्मेट, डुप्लीकेट्स, एम्प्लॉय कॉल्स और मिसिंग वैल्यू। जस्ट मिनट गाइस, एल हो गया है, एम्प्टी करना है हमें इसको। ओके गाइस, एम्प्टी इज कॉल्ड मिसिंग वैल्यू। पहले देखते हैं गाइस हम डेटा क्लीनिंग। हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट्स करवाई जो कि हमारी पहली लाइब्रेरीज हैं। इंपोर्ट numpy एस np जो कि पाइथन की है, और सेकंड जो है इंपोर्ट pandas एस pt जो कि pandas की है। पहला हमारा है मिसिंग वैल्यू में रॉन्ग डेटा, उसे रिप्लेस कराएंगे हम। हमने एक डेटा फ्रेम बनाई DFF1 नाम करके, pt डॉट डेटा फ्रेम। एज में हमने ली 15, 24, 12, 14.4 और 22 प्लस, ये वैल्यू ली हमने। और जेंडर में मेल फीमेल, फीमेल मेल, फीमेल जनरली ली हमने। हमने हमारे डेटा फ्रेम को रन करवाया df.1 लिख करके। ओके गाइस, जस्ट 2 मिनट्स गाइस। ओके गाइस, ये हमने रन करा दी, ये हमारा रन हुआ। ये हमारा फर्स्ट डेटा फ्रेम रन करवाया हमने, जिसमें हमने देखा एज के कॉलम है और जेंडर के कॉलम है। एज में है 15, 24, 12, 40.4 और 22 प्लस, और जेंडर में मेल फीमेल, फीमेल मेल फीमेल। हम इसमें देखने वाले हैं रॉन्ग डेटा। गाइस इसमें रॉन्ग डेटा हमारा ओनली वन है, 22 प्लस, क्योंकि एज कभी 22 प्लस, 23 प्लस, 27 प्लस, 30 प्लस ऐसे नहीं होती है। ओनली 20 हम बोलते हैं, जैसे 20 ईयर्स ओल्ड, 23 ईयर्स ओल्ड जनरली हमारी वैल्यू में होती है, प्लस नहीं होता है। तो हम इसे रिप्लेस कराएंगे। df.1h लिखा हमने, रिप्लेस में हमने 22 प्लस जो हमारा रॉन्ग डेटा था उसे हमने रिप्लेस कराया ओनली 22 से। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, और df डॉट हमने डेटा फ्रेम को रन करवाया, तो देखिएगा इसे हमारा 22 हो गया। यह था हमारा 22 प्लस जो कि रॉन्ग फॉर्मेट में था। अभी जो कि यहाँ पर है अब 22.0 जो कि राइट वे में है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम रॉन्ग डेटा टाइप्स। कन्वर्ट द डेटा टाइप। रॉन्ग डेटा टाइप में भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। हमने डेटा फ्रेम बनाई एक df2 नाम करके, pd डॉट डेटा फ्रेम। एज में हमने जनरली वैल्यू ली, और जेंडर में मेल फीमेल, फीमेल मेल लिया। हमने इंफॉर्मेशन निकाली df डॉट इंफॉर्मेशन। देखिए गाइस, ये हमने इंफॉर्मेशन निकाली। जो ज़ीरो नंबर पे हमारा एज है, और उसमें पाँच का 5 कॉलम है, सॉरी 5 रो है, एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। उसकी डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट है। सेकंड हमारा वन वन इंडेक्स पर जेंडर है, और उसमें 5 रोज है, और उसका डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट है। बट गाइस, जो है हमारा ज़ीरो इंडेक्स पर जो एज है और 5 कॉलम्स हैं और रोज है, उसमें जो जनरली हम देखते हैं कि एज कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और एज हमारा इंटीजर फॉर्म में होता है हमेशा, क्योंकि एज कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एज हमारा इसमें होता है, इंटीजर में होता है, वैल्यू में होता है। किसी की एज 20 है, किसी की एज 30 है, हम बोलते हैं कि इसका आज बर्थडे है, तो हम बोलते हैं कितने ईयर्स का हो गया तू, तो वो अपनी एज बताता है 21 ईयर्स, 22 ईयर्स ऐसा। तो वो कभी भी इंटीजर में होती है, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे df.h df2 एज डेटा टाइप इंट। हमने एज को इंट में कन्वर्ट किया, और df डॉट इन्फॉर्मेशन निकाली हमने। तो देखिएगा ज़ीरो इंडेक्स पे जो हमारा एज है अब वो इंटीजर में हो गया है, जो कि हमारा ये राइट वे है और ये रॉन्ग वे है। तो ये देखिएगा इसे हल लिखा है रॉन्ग डेटा टाइप्स, जो कि हमने रॉन्ग डेटा टाइप्स को अब राइट डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया।
थर्ड देखते हैं हम डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट को हम रिमूव करेंगे। हमने सेम वही प्रोसेस ली, DF3 करके हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, एज में हमने वैल्यू ली और जेंडर ली। फिर हमने अपना थर्ड डेटा फ्रेम को रन करवाया, उसका आउटपुट आया एज के कॉलम, जेंडर के कॉलम। तो गाइस डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता क्या है, हमने बात करी पिछले वीडियो में जब हम मिसिंग वैल्यू पढ़ रहे थे डेटा क्लीनिंग में। तो मैंने बताया था एग्जांपल देके कि क्लास के अंदर, स्कूल लाइफ में क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं होता है, सेम रोल नंबर नहीं होता है और सेम आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है। आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड ही देख लो, आधार कार्ड पर कभी किसी का सेम नंबर नहीं होगा, और अगर सेम नंबर हो जाता है तो उसे हम डुप्लीकेट बोलते हैं। जैसे कि हमारे ये डेटा फ्रेम में देखिए, एज के इसमें ये हमारे एक 14 है और सेकंड भी 14 है, सेकंड वैल्यू 1 वाली और सेकंड वाली 14 है। देखिए गाइज ये एक और ये 2, ये डुप्लीकेट है। तो हमें इसे रिप्लेस करवाना है, रिमूव करना है इसको। तो देखिए हम करते हैं DF3 डॉट डुप्लीकेट, हमने एक फंक्शन लगाया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट फंक्शन लगाया, जिससे कि हमें पता चला कि 1 और 2 जो है वो डुप्लीकेट है। और फिर हमने DF डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट, ये एक फंक्शन लगाया जिससे कि हमारे डुप्लीकेट जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। देखिए गाइज हमारे डुप्लीकेट जो है वो गायब हो गए हैं यहाँ से। देखिए 12, 12, 14, 15, 22 है, और ऊपर देखिए 12, 14, 15, 22 है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही 14 है गाइज। देखिए एक 14 रिमूव हो गया, गायब हो गया। तो ये हमारा थर्ड थर्ड भी हो गए, थर्ड ऑप्शन भी हो गया हमारा। अब देखते हैं हम मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू क्या होती है, सोल्यूशन ईथर रिमूव और रिप्लेस। हम नॉर्मली मिसिंग वैल्यू को, अगर हैवी एंड बिग डेटा हो, अगर नंबर ऑफ बिग डेटा हो जैसे करोड़ लाखों में, तो वहाँ पे तो हम आसानी से जजमेंट नहीं लगा सकते कि 54 रोस में कौन है, 400 रो में कौन है, 4000 रो के अंदर किसका नेम है। तो हमेशा जनरली हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल में हमारे करने क्या, बहुत ही सिंपल और छोटा डेटा है, 6 रो एंड 6 कॉलम्स, 2 कॉलम्स का। तो हम इजीली पता कर लेंगे और इसे मीन मोड मीडियम से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जब बिग डेटा होता है गाइस, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके थोड़े फंडामेंटल होते हैं, फार्मूलेज होते हैं, अलग तरीके ट्यूटोरियल्स होता है। फ़िलहाल में हम अभी देखते हैं मिसिंग वैल्यू। हमने DF4 करके चौथा डेटा फ्रेम बनाया, फोर्थ नंबर का डेटा फ्रेम बनाया, जिसमें हमने एज की वैल्यू दी, जेंडर की वैल्यू दी, और हमने रन कराया हमारा, रन करवाया हमने हमारा। तो देखिए एज एज के इसमें देखिएगा इस एक नन वैल्यू है, और जेंडर के इसमें भी एक नन वैल्यू है, जो कि हमें मिसिंग वैल्यू का संदेशा देता है कि आपके अंदर एक मिसिंग वैल्यू है। जहाँ भी नन वैल्यू दिखे आपको तो वो समझ जाना मिसिंग वैल्यू है, या फिर एम्प्टी मतलब कुछ भी ना हो, ज़ीरो हो या वैल्यू ही ना हो, ब्लैंक हो, तो मिसिंग वैल्यू है। DF.4 इज़ नल, ये फंक्शन लगा है हमने। DF4 इज़ नल, इज़ नल एक फंक्शन है मिसिंग वैल्यू को फिलअप करने वाला। तो अभी हमने उसको रिप्लेस किया ट्रू ट्रू में। अब आगे देखते हैं हम DF डॉट इज़ नल इक्वल्स ब्रैकेट डॉट सम, ये हमने अब इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इंडेक्स पे मिसिंग वैल्यू है और कितनी मिसिंग वैल्यू है हमारे डेटा में। देखिएगा इस एज में 1 है और जेंडर में 1 है मिसिंग वैल्यू। आगे बढ़ते हैं हम। एक्स इक्वल्स टू DF4 है कि हमने कोड लिखा हुआ है मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए राइट वे में, जो कि होगा प्रैक्टिकली और कोडिंग थ्रू। हम इसमें अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, यह हमारा सिस्टम अंदाज़ा लगाएगा, PC और जो हमने कोडिंग की है उसके थ्रू उसका मीन और मीडियम के थ्रू उसका एक एवरेज निकलेगा और फिलअप हो जाएगा नन वैल्यू की जगह। तो हमने एक कोड लिखा, एक्स इक्वल्स टू DF4 इज नल डॉट सम, वाई इक्वल्स टू DF डॉट इज नल डॉट सम,
लेंथ हमने DF.4 रखी, जो हमारी DF डेटा की लेंथ थी उसको हमने डिवाइड किया और इंटू 100 किया। z इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू, x की जगह परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यू दी और y दिया हमने। मिसिंग वैल्यू एक डेटा PD करके डेटा फ्रेम बनाया हमने मिसिंग वैल्यू नाम के करके। z कॉलम्स नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू, परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यू दी और हमने हमारे डेटा को रन करवाया मिसिंग के द्वारा। तो देखिएगा इस 1 एक मिसिंग वैल्यू आ रही है हमारी इसमें। अब देखते हैं गाइस हम DF4 इक्वल्स टू DF4 ड्रॉप करना, हमने एक फंक्शन लगाया ड्रॉप करके। तो देखिए गाइस ये हमारा जो मिसिंग वैल्यू थी वो हमारी ड्रॉप हो गई है। ओके गाइस, अब हम सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, इसी डेटा फ्रेम को हम रिप्लेस द नन वैल्यू, यह हमारी नन वैल्यू थी गाइस, तब इसे हम रिप्लेस करेंगे। इसे हम रिप्लेस करेंगे मोड मीडियम या मीन के थ्रू। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मोड मीडियम मीन क्या होता है। इसके लिए आप कमेंट करें अगर आपको जानना है तो। देखते हैं फिल विथ वैल्यू, कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, रिप्लेस विथ ईथर, मीन और मीडियम, रिप्लेस विथ मोड। डिस्क्राइब वेरिएबल जो है हम उसे मोड से रिप्लेस करेंगे और कंटिन्यूस वेरिएबल जो है उसे रिप्लेस ईथर, मीन और मीडियम से करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्क्राइब वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये अगर आपको समझना हो तो मुझे कमेंट करें और उसमें लिखें कि मुझे सर समझना है, तो मैं आपको इस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा मीन मीडियम मोड पे और कंटिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रिप्ट वेरिएबल। ओके गाइस, DF5 करके एक डेटा फ्रेम बनाया मैंने। नॉर्मली एच लिया कॉलम, नॉर्मली एच का कॉलम लिया। 2 मिनट गाइस, चार्जिंग ख़त्म हो गई है गाइस, 2 मिनट्स। एच का कॉलम बनाया, जेंडर का कॉलम बनाया। इसे हम हमारे डेटा फ्रेम को रन करवाते हैं। तो देखिए गाइस, एच के अंदर 2 नंबर पे एक नन वैल्यू है, जेंडर में 1 पे एक नन वैल्यू है। तो इसे हम नॉर्मली देखिएगा, इसे हम फ्रॉम एसके लर्न इनपुट इम्पोर्ट सिंपल लर्न इम्पोर्टर मीन्स, आपको पता है मैंने मीन्स के साथ, मीन मीडियम मोड के साथ किसके साथ रिप्लेस करवाना था, हमने देखिए मीन्स के साथ रिप्लेस करवाया। क्योंकि ये जो है हमारा जो ये डेटा है वो कंटिन्यूस वेरिएबल में है, तो हमने मीन के थ्रू रिप्लेस करवाया। देखिए है लिखा भी हमने कंटिन्यूस वेरिएबल रिप्लेस विद ईथर मीन और मीडियम, मीन और मीडियम के थ्रू हम रिप्लेस करवाएंगे। तो हमने पहला डेटा फ्रेम को है जो एच को हमने मीन से रिप्लेस करवाया। तो देखिए होता क्या है, ये रिप्लेस करवा। तो देखिए गाइस, जो एच का हमारा नन वैल्यू था जो कि सेकंड नंबर पे था 18, ये देखिए गाइस ये 2 नन था यहाँ। तो यहाँ पे हमारा जो ये कोड है, कोड ने प्रिडिक्ट करके हमें मीन्स के थ्रू एक वैल्यू दी, रैंडम वैल्यू दी इसने। इसकी इसकी क्षमता से इनने एक रैंडम वैल्यू दी। ओके गाइस, अब हम देखते हैं जेंडर को भी सेम वही फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, बट उसको हमने मीन से रिप्लेस करवाया था, इसे मोड से रिप्लेस करवाएंगे हम। तो देखते हैं गाइस इसे, देखिए गाइस अब जेंडर का भी जो फर्स्ट पे था नन वैल्यू, देखिए गाइस यहाँ वो भी अब फीमेल से रिप्लेस हो गया है। ठीक है गाइस, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। मिसिंग वैल्यू होती क्या है और हम करते क्यों है। मिसिंग वैल्यू 4 टाइप के होते हैं जो कि हमने पूरी कंप्लीट कर दी। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।